अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। एक बुरी खबर आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। खबर यह है कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस के 2 केसों की तस्दीक हो गई है। आपको याद होगा पिछले साल डॉक्टर जवाद, एक सीनियर डॉक्टर हैं, उनकी जानिब से यह दावा किया गया, उन्होंने ये प्रेडिक्शन की कि बहुत जल्द पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस के केसेस सामने आएंगे और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान में ऑफिशियली इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि मंकी पॉक्स वायरस यहां पर दाखिल हो चुका है। 2 पेशेंट्स में तस्दीक की गई है। इस वक्त एक पेशेंट जो है वो पिम्स अस्पताल में दाखिल है इस्लामाबाद में, और दूसरा जो पेशेंट है उसने अपने आप को घर में करंतना कर लिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया तो उस हवाले से बहुत शोर शराबा आया। हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, हमने इस पर बड़ा शोर शराबा किया कि आखिर ये कैसे पाकिस्तान में दाखिल हो गया, इसको क्यों नहीं रोका गया, इन पेशेंट्स की जो है वहां पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई, किस तरह से पाकिस्तान में वायरस आ गया। लेकिन बहरहाल आ गया। लेकिन हुआ क्या, ये पाकिस्तान में आने के बाद लोकली जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो गया और मुल्क भर में जो है ये वायरस फैल गया और कई इसमें सैकड़ों हजारों अमवात हो गई। एक बार फिर अब एक और वायरस पाकिस्तान में आ तो गया है, लेकिन अभी फिलहाल 2 पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में एक दाखिल है और एक घर में है। उनको किस तरह से रोकना है और ये वायरस मजीद स्प्रेड नहीं होना चाहिए, उस हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। कौमी इदारे सेहत ने नाज़रीन इस हवाले से तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि जो मुसाफिर जो हैं ये सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान में आए और एक पेशेंट में इसकी अलामात थी, जो साथ बैठा शख्स था वो भी इससे मुतासिर हुआ। जब दोनों के अंदर सिम्टम्स आए तो उनके टेस्ट करवाए गए और टेस्ट कराने के बाद ये मालूम हुआ कि दोनों पेशेंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं, दोनों में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हो गई है। एक पेशेंट जो है उसका ताल्लुक है इस्लामाबाद से और दूसरा जो है वो रावलपिंडी का रिहायशी है। तमाम तर एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तान भर के अलर्ट जारी कर दिया गया है, इकदाम यकीनी बनाने की हदायत जारी कर दी गई हैं जो हमेशा की जाती हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें फेल हो जाते हैं और वो वायरस जो है वो फैलता चला जाता है। और अब एक बार फिर ये वायरस पाकिस्तान में आ चुका है। ये स्प्रेड कैसे होता है आपको ये बता देता हूँ। मुतासरा शख्स को अगर आप छुएं, टच करें, उससे इंटरेक्ट करें या आप उस जानवर के पास जाएं जिसको ये बीमारी हो, मंकी पॉक्स वायरस हो, तो ये आपकी सांस के ज़रिए दाखिल हो सकता है, आपके जिस्म के अंदर नाक के ज़रिए जा सकता है, आपकी आँखों के ज़रिए जा सकता है, आपके कानों के ज़रिए दाखिल हो सकता है। और ये किसी और सोर्स से भी, अगर आपकी बॉडी पर कोई कट है या कोई आपकी जिल्द फटी है तो वहाँ से ये जो जरासीम है आपकी बॉडी में दाखिल हो जाता है। इनिशियली आपको पहले जो 1 से 3 रोज़ होते हैं उसमें आपको बुखार होता है, तेज़ फीवर होता है और उस फीवर के साथ आपकी बॉडी पर इचिंग यानी कि आपकी बॉडी पर खारिश शुरू हो जाती है। और ये शुरू होती है आपके चेहरे से खारिश शुरू होते होते आपकी बॉडी पर फैलना शुरू हो जाती है और उसके बाद जब बुखार उतरना शुरू होता है तो आपके जिस्म पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका जो टाइम स्पैन बताया जा रहा है नाज़रीन वो 7 से 14 रोज़ का बताया जा रहा है, लेकिन ये 21 दिन तक भी जाता है और कुछ केसेस में कहा जा रहा है ये 2 से 4 हफ्ते भी ले जाता है रिकवर होते होते। ये लास्ट ईयर आपको अगर याद होगा तो एक केसेस सामने आए थे अमेरिका में, यूके में, पुर्तगाल में सामने आए, स्पेन में सामने आए और कुछ अफ्रीका के ममालिक में सामने आए, जिसम पर दाने निकलते हैं और बड़े पेनफुल वो दाने होते हैं, बुखार तेज़ होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इसकी जो अलामात हैं और इस हवाले से जो इसका फैलने का है रेशो, किस तरह से फैलता है, क्यों फैलता है, ये किस हद तक ख़तरनाक है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, नहीं है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसको रोकना कैसे है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताता हूँ, समझाता हूँ इस पूरे मामले के हवाले से। इसका हल जो है वो सिर्फ केयर है और बहुत सारे लोग अभी ये जानना चाह रहे हैं कि ये 2 केसेस अभी फ़िलहाल रिपोर्ट हुए हैं और उसके बाद मज़ीद इस मामले का क्या होगा। तो कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।